मित्र, क्या आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जो बहुत दिनों से कोई कठिन पीड़ा से आक्रांत है, जिनके ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन हल नहीं मिल रहा है, दवाई हो सकता है उस पर काम नहीं कर रहा है, या तो ट्रीटमेंट में गलती हो रहा है, डॉक्टर को सही में रोग का पहचान ही नहीं हो पाया है। ऐसे विकट स्थिति कई बार हमारे साथ होता है, हमारे घर परिवार में होता है। ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए आदिवासी तंत्र में एक चमत्कारी प्रयोग का उल्लेख किया गया है, जो करने से किसी भी रहस्यमय कोई भी दुरारोग्य व्याधि जो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर खोल के कुछ बता भी नहीं पा रहा है, या तो आपको डाउट हो रहा है कि डॉक्टर रोग का पहचान ही नहीं कर सका है, आपके मन में दूसरा ख्यालात आ रहा है, किसी और फैक्टर के बारे में आप सोच रहे हैं, जैसे आपके कोई शत्रु कुछ किया होगा। ऐसे स्थिति पर यदि आप चाहे तो आदिवासी तंत्र के ये अमूल्य ज्ञान का प्रयोग करके देखें, क्योंकि ये एक ऐसा चमत्कारी क्रिया है। ऐसे व्यक्ति भी सुस्त हो सकता है जिनके हो सकता है बचने का भी उम्मीद नहीं है। मित्र, ये सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, चमत्कारी भी है। इसलिए यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, या तो खुद आप भी ऐसे कोई रहस्यमयी पीड़ा से पीड़ित है, जिसका लंबे अवधि से आप पीड़ा भोग रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई ले रहे हैं, लेकिन कोई आपको आराम नहीं मिल रहा है, जरूर मिलेगी। अब तक जो भी किए हैं, निराश तो कोई रहे नहीं है। आप भी अगर इसका सही प्रयोग कर सकते हैं तो आपको भी फायदा पहुंचेगा। करना क्या होगा? करना होगा एक छोटा सा काम, बहुत ही आसान सा काम, लेकिन किसी किसी के लिए मालूम नहीं वो मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे मित्र, रोटी तो रात के वक्त अधिकतर लोगों के घर में बनता ही होगा। आपको करना जो होगा, शनिवार के दिन, याद रखे, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन बेसन से या तो मकाई के एक रोटी बनाइए। हाँ, ऐसे अगर आपके घर में गेहूं का रोटी बनता है भी, एक रोटी खास करके बेसन का बनाइए या तो मकाई का बनाइए, जो आपको उपलब्ध हो। रोटी बना लेने के बाद, सेक लेने के बाद, इसे सरसों तेल में अच्छी तरह से भिगो के मरीज जो है, पेशेंट जो है, उसके माथे से पैर तक का 7 बार फेरा कीजिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज फेरा कीजिए। और इसके बाद ये रोटी बाहर ले जाके कुत्ता को खिलाइए, लेकिन कुत्ता काला होना चाहिए। अब यहीं पे 1001 सवाल आएगा, गुरुजी जो कुत्ता को खिला रहे हैं उसके पेट के नीचे सादा सादा है, कोई असुविधा है नहीं ना? तो इसलिए हम बता दे पहले ही कि शास्त्र में तो पूरा काला रंग का कुत्ता को खिलाने की बात कहा गया है। कुत्ता पालतू हो या तो रास्ते का, उससे कोई मतलब नहीं, देसी हो या विदेशी, उससे भी कोई मतलब नहीं। बहुत लोगों के घर पालतू कुत्ता रहता भी है, और अगर वो काला रंग का है तो आप उसी कुत्ता को खिला सकते हैं। लेकिन कुत्ता अगर खाएगा तभी ये असर करेगा, लेकिन कुत्ता अगर सूख के छोड़ देगा, खाएगा नहीं, तब इस क्रिया का सफलता प्राप्त होगा नहीं, मतलब यह क्रिया आपका सिद्ध नहीं हुआ। मित्र, आपको बता दे, ये रोटी कुत्ता खाने से कुत्ता को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। आप जो कुत्ता को खाना खिलाएंगे वो अगर पूरा काला रंग का नहीं है,
तो क्या होगा, कृपया ये पूछकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शास्त्र को जितना अधिक से अधिक आप मान के, विधि को जितना अधिक लिमिट तक ठीक ठाक मान के आप क्रिया कर सकेंगे, आपकी सफलता का संभावनाएं उतनी अधिक होगी। किंतु जितना आप विधि से दूर होते जाएंगे, जितना आप शास्त्र वचन से दूर होते जाएंगे, जितना आप अपना खुद का सुविधा के अनुसार कर्म संपादन करने की कोशिश करेंगे, फल से आप उतना ही दूर होते जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, काला कुत्ता पहले से ढूंढ के रखने का काला कुत्ता को ही खिलाइए। मित्र, ये क्रिया आप 3 से लेकर 7 शनिवार तक प्रयोग करें, जैसा आपको जरूरत समझ में आए। मेरे कहने का मतलब 3 शनिवार तक अगर आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है तो आप छोड़ सकते हैं, या तो पूरी तरह से वो सुस्त हो जाए। इस उम्मीद से 7 शनिवार तक प्रयोग को जारी रख सकते हैं। मित्र, विश्वास नहीं, अनुभव ज्यादा महत्व रखता है। जिनको जरूरत महसूस हो रहा है, ये प्रयोग करके देखें, इसके प्रभाव को अनुभव करें पहले, फिर मेरा कहा विश्वास करें। मित्र, यदि वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा, तो और भी लोगों तक पहुंचाने में सहायता कीजिए शेयर करके। और आगे भी जाके इस तरह के अनुष्ठान अगर और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने रहिए, सीखते रहिए लाइफोलॉजी के नए लाइफ चेंजिंग लेसन्स।